जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं नवोदय मैथ की क्लास। पहला पार्ट का नाम है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। इसमें मेन हेडिंग पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। जो जो थ्योरी में पढ़ा दे रहा हूँ, अगर इससे बाहर आ जाए तो मुझे बताना। 100% इसी में फंसेगा, आप देख लीजिएगा। समझ रहे हो ना। आपकी पहली थ्योरी रहेगी सर इसमें कि स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान? पहली थ्योरी क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है देख लेते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थानीय मान को इंग्लिश में हम कहेंगे प्लेस वैल्यू ना, इसी तो कहेंगे इंग्लिश में। अब देखो ये क्या है, पहले लिख लेते हैं तो समझाते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, बेहतरीन से लिखेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन ले लो, बढ़िया से लिखो आराम से। समझ रहे हो ना। देखो इसका क्या होगा, हेडिंग देख लो क्या होता है थ्योरी। किसी संख्या में क्या, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थानों पर है। आदि के स्थानों पर है। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब क्या क्या इंगित करेगा इसको देखो, आराम से देखेंगे। देखो कोई संख्या होगी, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करेगा कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा या हजार आदि के स्थान पर है। अब देखो आपको इसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आराम से समझ लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लो उदाहरण दे रहे हैं आपको। उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। उदाहरण जैसे कि हम क्या ले लें सर, इसी को ले लिए। एक नली जीरो नली करेक्ट लीजिए। अब देखो इसमें जो कि इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा इसमें लिख लेते हैं। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें आराम से एकदम बेहतरीन से आराम से देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इकाई, दहाई पढ़ना आपको आना चाहिए। देखो इधर से हमेशा पढ़ते हैं, इधर से मतलब दाएं वाले अंक से आपको इकाई, दहाई पढ़ना रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें देखो इकाई, दहाई में जान लो कितना जीरो लगता है। अब देखो एक अंक का जो है कि स्थानीय मान 1 होगा। समझ रहे हो ना। अब 5 का स्थानीय मान देख लो, 5 गुणे 10 50 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब 2 का स्थानीय मान देख लेते हैं, 2 गुणे 100। मतलब देखो एक अंक बढ़ेगा तो एक जीरो भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। हाँ देख लेते हैं इसको। अब इसमें देखो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200 होगा। कोई दिक्कत। अब देखो 5 का स्थानीय मान देख लेते हैं, 5 गुणे, अब देखो कितना 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो लिख लो। कोई दिक्कत सब दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। 3 जीरो लिख लिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 50, मतलब 5,000। दिख रहा है सर, दिख रहा होगा। इतना है समझ में। अब ये वाला आप लोग बढ़िया से करके दिखाओ
कितना जीरो लगेगा, कितना नहीं लगेगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप कमेंट में करिएगा। दिख रहा है ना सर? आराम से दिख रहा होगा, देख लेते हैं। देखें, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन आप बढ़िया से नोटिस कर लीजिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बेहतरीन से अच्छे से कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइए कमेंट में, जरूर से जरूर 100%। इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा, कमेंट में जरूर भेजिएगा। ये वाली थ्योरी आप समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? पसीना सीना आ जाता है, समझ में आ रहा ना? हाँ, इसका कमेंट में भेजिएगा स्थानीय मान। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा सर, दूसरा हेडिंग आपकी होगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, जातीय मान। दूसरा होगा जातीय मान, जातीय, यहां पर लिख लो जातीय मान। जातीय मान को जो है कि इंग्लिश में कहेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है सर, इसको आराम से बेहतरीन से बताएंगे आपको। चलो देख लेते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। वही डायलॉग लेकिन थोड़ा सा बदला है। किसी संख्या में लिखो इधर, किसी संख्या में, किसी संख्या में, इसको सजा लीजिएगा, नहीं भूल जाओगे सजाना, समझ रहे हो ना? किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, जातीय मान उस अंक का, उस अंक का स्वयं का मान है, उस अंक का स्वयं का मान होता है। इसको समझाने का बढ़िया से कोशिश करूंगा। मान होता है। अब देखते हैं आराम से। अब ये देखो, अब जही जहां भी रहे अक्षर, अंक जही जहां भी रहे, जही जिस स्थान पे रहे, उसका जातीय मान वही रहेगा। आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं उदाहरण के अकॉर्डिंग में, समझ रहे हो ना? उदाहरण के अकॉर्डिंग में मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आराम से देखिएगा। चलो देख लेते हैं। जैसे कि 78 31 का जातीय मान बताइए। जातीय मान मतलब प्रत्येक का जातीय मान बताइए। प्रत्येक लिख दो, प्रत्येक का जातीय मान क्या होगा। अब देख लेते हैं इसको, जातीय मान देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब देखो मैं क्या बताया हूं, फिर समझ लेते हैं। किसी संख्या में कोई संख्या दिया रहेगा और संख्या में भी अंक दिया रहेगा। किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होगा। उस अंक का स्वयं का मान मतलब जैसे कि हम एक का जातीय मान ले रहे हैं, एक का जातीय मान लेंगे तो सर एक ही होगा, समझ रहे हो ना? अगर 3 का जातीय मान लेंगे तो 3 ही होगा, मतलब उसका स्वयं रहेगा। जितना भी संख्या हो, जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें बोल दे कितने इतने का आपको जातीय मान निकालना है, सर वही रहेगा। समझ में आ रहा ना? अब देखो 8 का जातीय मान वही रहेगा, समझ रहे हो ना? 7 का भी जातीय मान वही रहेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, बढ़िया समझ लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर पक्का 100%। आ रहा समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। आया समझ में? आ गया होगा। हाँ, पसीना आ जाता सर, कोई दिक्कत नहीं। रेज करते हैं। हाँ चलो रेज करते हैं। अब इसके आगे हेडिंग होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, चलो देख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है सर, आपको बेहतरीन से बताया जाएगा। समझ में 100% आ रहा। देखो जो थ्योरी में बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में यही फंसेगा थ्योरी। अगर थ्योरी पढ़ लिए ना, कसम से कह रहा हूं, जो सवाल होगा इस थ्योरी से ही लग जाएगा। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर, बहुत दिखा रहे हैं आप। अब देख लेते हैं पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती देखो, अब तीसरा आपकी हेडिंग होगी, क्या होगी सर? पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती 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 होता है ना, ऐसे ये वाला पूर्ववर्ती, ऐसे समझ में, ऐसे तो होता है पूर्ववर्ती। चलो देख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या अब देख लेते हैं क्या होती है, आराम से देखेंगे। किसी संख्या से लिखो, हेडिंग लिखो बनाकर, बढ़िया लिखो इसके आगे, किसी संख्या से, किसी संख्या से एक घटाकर, एक घटाकर जो संख्या प्राप्त होगा, एक घटाकर जो संख्या प्राप्त होगा उसी को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन लगाकर, आपको क्वेश्चन भी बताया जा रहा है ना, हर एक थ्योरी में एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, आराम से होमवर्क भी दे रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। हाँ लाइट थी लेकिन पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उदाहरण में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा सर आपका, उदाहरण में देख लेते हैं। आप उदाहरण में क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, जैसे कि हम 8 का पूर्ववर्ती निकालें, 8 का पूर्ववर्ती निकालें, पूर्ववर्ती संख्या निकालें तो पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे। आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताया सर कि कोई संख्या रहेगा, उस संख्या से एक घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें तो पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। आ रहा ना समझ में, लाइक जरूर करिएगा, हाँ करते रहिए लाइक सब्सक्राइब। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम 9 का देखें, 9 का पूर्ववर्ती देख लेते हैं, 9 का पूर्ववर्ती, कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्ववर्ती क्या होता है सर, देखो ये अंक दिख रहा है, इस संख्या 9 में से घटा दो, जो आपको बचेगा, जो आपका आंसर आएगा वही पूर्ववर्ती, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलो होमवर्क लिख लो, एक होमवर्क भी दे रहा हूं ना, पूरा सिस्टम है फाड़ू गुरुजी सेंटर में, समझ रहे हो ना, चैनल में सब पूरा सिस्टम है। चलो देख लेते हैं हम, अब क्वेश्चन आपको देंगे हम केवल 2 क्वेश्चन, देखो देख लेते हैं। जैसे कि हम 6 का पूर्ववर्ती निकालेंगे, आप लोग निकाल कर दिखाओ, निकाल दिए हम ना, आ रहा होगा समझ में, गुड आ रहा होगा। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, 7 का पूर्ववर्ती, 7 का निकालें क्या सर, नहीं 7 का पूर्ववर्ती देख लेते हैं, पूर्ववर्ती, इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना आया समझ में, आ गया सर, हाँ बहुत पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दिख रहा हो तो ना, दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग में पढ़ा दे रहा हूँ, हेडिंग से आपका क्वेश्चन जो है कि हल हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, हाँ समझ में आता होगा। चलो देख लेते हैं अगली थ्योरी देख लेते हैं, देखते हैं अगली क्या होती है थ्योरी, देख लेते हैं सर। अब यहाँ पर क्या थी, पूर्ववर्ती संख्या थी, अब इसमें देखेंगे उत्तरवर्ती संख्या हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उत्तरवर्ती संख्या देख लेते हैं। अब तीसरा था, चौथा देख लेते हैं क्या, उत्तरवर्ती संख्या में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है उत्तरवर्ती संख्या में, देख लेते हैं क्या होता है सर, देख लो। चलो देखो, किसी संख्या में लिख लो, किसी संख्या में एक जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या क्या होगा सर, प्राप्त होगा
प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत, उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। चलो देख लेते हैं उत्तरवर्ती संख्या के उदाहरण भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आप लोगों को रामबाण इसको पढ़ लिए ना, समझ लो क्वेश्चन जो है कि ना हल हो जाएगा बुक का। अब उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण में क्वेश्चन भी दिखाते हैं आराम से ना, ऐसे साथ साथ हम क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। समझ में आ रहा ना, लिख रहे हैं ना फेर बनाकर। चलो देख लेते हैं अब क्या कहता है। थ्योरी क्या कहता है कि किसी संख्या में एक जोड़कर जो संख्या प्राप्त होता है उसे उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। चलो जोड़ लेते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 10 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, 10 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। अब क्या कहा था मैं, ये कहा था सर कि किसी कोई अंक होगा उसमें एक जोड़ लो, जो संख्या प्राप्त होगा उसका क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, जोड़ दिए, ये तो पहला था। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि हम 12 ले लें, 12 का उत्तरवर्ती देख लेते हैं। 12 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 12 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, समझ में आ रहा ना। हाँ आ रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब 12 का उत्तरवर्ती 12 में एक जोड़ लो, एक जोड़ लिए, इसका उत्तरवर्ती मतलब 13 आ गया। आपको एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन किधर दे दें, इसको रेज कर दे, रेज करके दे रहे हैं, इतना आया ना समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए। चलो देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क इसका, समझ रहे हो ना, उत्तरवर्ती देख लेंगे होमवर्क। चलो होमवर्क आप लोगों को केवल 2 क्वेश्चन रहेगा, जो है कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भेजिएगा जरूर। चलो देख लेते हैं, जैसे हम ले लें एक का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, आप जरूर भेजिएगा कमेंट में आंसर, समझ रहे हो ना। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे 15 हो गया, किसका होगा, 15 का उत्तरवर्ती संख्या, 15 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, इसको जो है कि कमेंट में आंसर जरूर भेजिएगा। आ रहा समझ में, लिख लो, लिख लिए, इसका आंसर जो है कि आप कमेंट में जरूर 100% भेजिएगा। आ रहा समझ में ना। हाँ, जो थ्योरी में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 100% क्वेश्चन में फंसेगा, समझ में आ रहा ना। हाँ, बढ़िया से धुआं क्लास हो जाती है, समझ में आ गया ना। चलो रेज कर दें, अगली थ्योरी क्या होगी, संख्या का प्रकार, संख्याओं का प्रकार। अब ये संख्याओं का प्रकार क्या होता है सर, थ्योरी कौन कौन सी आएगी, देख लेते हैं कौन कौन सी आएगी। अब इसमें देख लेते हैं संख्याओं का प्रकार। अब संख्याओं का प्रकार में कुछ नहीं है, जो जैसा चल रहा था ना वैसे ही चलेगा, आया समझ में। चलो देख लेते हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार। अब संख्याओं का प्रकार इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा भाग इसका, देखें, चलो देखो, इसमें लिख लो, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब देख लो कौन सा निम्नलिखित भाग है। अब देख लेते हैं, पहला रोमन गिनती में लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखेंगे सर, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, लिख लेते हैं पहले आराम से। प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, आप लोग कमेंट में जरूर भेजिए क्या होती है, पढ़े होंगे, पढ़े ना 4-5 में। हाँ जरूर भेजिएगा कमेंट में, इसका थ्योरी भेजो। देखो क्या होती है, नेचुरल नंबर, इसको मीनिंग में कहेंगे नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे सर नेचुरल नंबर्स। समझ में आया। अब देखो इसको क्या, इसकी थ्योरी क्या होती है, देखें। चलो देखो, किसी संख्या को गिनने का काम किया जाएगा, कोई संख्या है उसको गिनने में काम किया जाएगा, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। देख लेते हैं, किसी
संख्या या वस्तु को, संख्या या वस्तु को गिनने में काम किया जाता है। गिनने में काम किया जाता है। मार्कर कम चल रहा क्या सर? गिनने में काम, ये काम है, काम किया सही लिख देते हैं। नहीं आप लोग कहोगे सर क्या लिख रहे हैं, किया जाता है। क्या कह रहा है कि सर आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे, आप लिख लेना, आगे लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख लिए, लिख लो। अब उदाहरण क्या होगा? उदाहरण बहुत अच्छा होगा। अब देख लेते उदाहरण क्या होता है। उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिख लीजिएगा 1 कामा 2 कामा, लिखो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा डॉट 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 डॉट, जहां तक भी ले जाओ। समझ लो ना, इन्फिनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है सर? इन्फिनाइट तक जाता है। कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है? लिख लो आप आराम से। लिख लिए, इसके स्टार्ट भी हो गया होगा। लिख लिए ना? आगे बढ़े आगे। चलो देख लेते हैं दूसरी थ्योरी क्या होगी। दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। देखें दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। अब इसको रेस कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, केवल संख्याओं का प्रकार लिखा है। अब संख्याओं के प्रकार में दूसरा थ्योरी है। क्या है दूसरा थ्योरी सर? आप लोग लिख लो, दूसरा थ्योरी लिख लेते हैं। लिखें दूसरा थ्योरी, लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या सर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जो है कि पूर्ण संख्या को हम होल नंबर्स भी कहते हैं। क्या इंग्लिश में कहते हैं इसको? इंग्लिश में तो कहते हैं सर, इंग्लिश में तो कहते हैं। चलो देख लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है अब इसको बताएंगे आराम से हम। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर अब देख लेते हैं इसको आराम से, बेहतरीन से लिखकर, आराम से अच्छे से बेहतरीन से लिखेंगे। चलो शून्य सहित, शून्य लिखो, शून्य क्या? शून्य सहित, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहेंगे। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम जो है कि पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो देख लेते हैं, उदाहरण भी देख लेंगे आराम से बेहतरीन से। कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण में देख लेते हैं, उदाहरण में देखेंगे। इसके साथ साथ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब 0 सहित कह रहा है प्राकृतिक संख्या, लिख लो आप 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा डॉट 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 इंफिनिट तक चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी तीसरी होगी रोमन गिनती में, जो है कि थ्योरी देख लेते हैं। लिख लिए, लिख लो, लिख लिए ना? चलो देखते हैं तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होगा आपका अभाज्य संख्याएं। क्या होगा सर? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर्स। क्या? प्राइम नंबर्स। ये तो होता है ना प्राइम नंबर्स। अब लिख लेते हैं इसमें तीसरा, लिख लो। क्या लिखेंगे सर? अभाज्य संख्याएं। इसमें लिखते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब इसको क्या कहेंगे आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा। इसको इंग्लिश में पहले बता रहे हैं क्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर देख लेते हैं ये क्या होता है। बढ़िया सेटिंग बनाकर देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्या होता है। लिखें, देखो प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या आपको बता दिए हम, गिनने काम किया जाता है ना। प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या जो एक तथा एक, दिख रहा ना सर, एक तथा स्वयं को एक तथा स्वयं
को स्वयं लिखना है ना, हाँ स्वयं लिखना है। एक तथा संख्या के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त लिख लो, स्वयं 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 के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का विभाजित नहीं किया जा सकता, अन्य संख्याओं विभाजित नहीं किया जा सकता है। स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को अन्य संख्याओं को विभाजित, इसमें लिख लेते हैं विभाजित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते सब? विभाजित नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या लिख लेना। समझ में आ रहा ना? हाँ समझ में आ रहा होगा, पसीना सीना आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण बहुत अच्छा है, बेहतरीन से, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण में क्या होगा? अब देखो, अब क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को विभाजित नहीं करता। मतलब ले लो दो, क्या ले लिए हम सर? 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए और 15 नहीं 17 ले लिए आदि, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। समझ में आ रहा ना? इसके साथ ले लीजिएगा। ले लिए, आगे बढ़ ले आगे। हाँ लिख लीजिए, लिखे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब दिख रहा ना? आराम से दिख रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये तो हमारा वो है, औषधि है। समझ रहे हो ना? हाँ चलो देख लेते हैं चौथा नंबर क्या होगा। चौथा नंबर देख लेते हैं, संख्याओं के प्रकार में देख लेते हैं। चौथा नंबर, आपका चौथा नंबर जो है कि चौथा नंबर है, क्या है चौथा नंबर? चौथा नंबर भाज्य संख्या है। क्या सर? भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या सर? कंपोजिट नंबर जानते हो? भाज्य संख्या, मार्कर कम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य संख्या, लो भाज्य संख्या देख लेते हैं क्या होता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्या होता है इसको देख लेते हैं। लो देख लें, ये लिख लेते हैं बराबर करके, इक्वल करके। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, एक अपोजिट हो गया ना उसका, यही होता है। एक लिख लेते हैं, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, कम से कम, एक से अतिरिक्त, कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है। एक अन्य संख्या से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अब उसे क्या कहेंगे सर? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहलाती है। लिख लो, भाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब उदाहरण में बता दे रहे हैं इसका, समझ रहे हो? उदाहरण लिख ले, इधर लिख लो उदाहरण मतलब एग्जाम्पल जिसको कहते हैं इसमें ना। उदाहरण देख लेते हैं, इसको देख लें। अब देखो उदाहरण क्या है, लिख लो। एक लिख लो 4, एक लिख लो 6 और एक लिख लो 9, एक लिख लो 15, ETC लगा दो आराम से। कोई दिक्कत आ रहा? समझ में दिख रहा होगा। लिख लिए, लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ साथ जो है कि ना लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समझ रहे हो ना? लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलो देख लेते हैं अगली थ्योरी। बस केवल 2 थ्योरी और बस, नहीं खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देख लेते हैं
5वीं थ्योरी